मैं रविंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी कमेटी एलियस भ्रष्टाचार समिति, आप सभी के समक्ष आज 76 दिन कोरोना का जो लॉकडाउन के मुताबिक हो रहा है, किस तरह से पूरे देश के कोने कोने में कोरोना फैल रहा है। अब सभी लोग परेशान हैं और जनता हमारी भारत की इससे डरी हुई है। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं कि आप सभी लोग धैर्य से, डेयरिंग से कोरोना का मुकाबला करें, जिससे कोरोना भाग सके। आज देखिए 24/3/2020 को इस लॉकडाउन का ऐलान, घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और 4 लॉकडाउन तक चलते चलते 5वें लॉकडाउन तक इन्होंने इसको किस तरह से सभी धर्मस्थलों को, सभी मालों को किस तरह से खोल दिया। आप बताइए, जब भी कोरोना हमारे देश में 509 था 24/3/2020 को, तो आपने लॉकडाउन किया। अब जब हमारे कोरोना इंडिया में कहर पे आ गया, कहर कर रहा है, जनता को परेशान कर रहा है। आज देखिए 9,000 के आसपास एक दिन में कोरोना के बीमार हुए लोग। आप बताइए, जब 509 था तो आपने लॉकडाउन कर दिया। आपने 2 दिन 4 दिन का समय किसको नहीं दिया कि नहीं हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं। इतना आपको जल्दबाजी थी नरेंद्र मोदी जी, अब कितनी जल्दबाजी थी कि आपने घोषणा कर दिया, सबको लॉक कर दिया। सब लोग घरों में इस तक कैद हो गए, तो इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ था और लोग परेशान हो गए। लोगों के घरों से निकलना मुश्किल हो गया, लोग डर गए। और आज कोरोना फैल रहा है, बढ़ रहा है, तो आपने पूरा ओपन कर दिया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी आपने खोल दिया। आप बताइए, दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया, अपना सभी मालों को खोलने का आदेश दे दिया। ये कैसा है? आज 8/6/2020 को जनता कैसे डरी हुई है। आज हमारे कोरोना की रिपोर्ट 2,56,000 आज में इंडिया चल रहा है। ब्रिटेन में 2,88,000। बताइए, खाली 20,000 का फर्क है ब्रिटेन में। आप बताइए 20,000 पे 20,000 का कोरोना का। आप बताइए इंडिया की दैनिक किस तरह से दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। ये क्या होगा कोरोना का? मोदी जी आज घोषणा कर रहे हैं कि जो हमारे गरीब मजदूर हमारे अपने गांव में गए हैं, यूपी में, बिहार में और जिलों में, उड़ीसा में, हम उनके लिए अभी मनरेगा के तहत काम देंगे, रोजगार देंगे, जनधन के तहत रोजगार देंगे, अब सुविधाएं रोजगार देंगे। 116 जिलों का रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। अगर 116 जिले में जो हमारे मजदूर गए हैं, पहले सोचा होता आपने इस लॉकडाउन में, तो लोगों की मौत ही नहीं होती, लोग सड़कों पर नहीं जाते, लोग नदियों में घुस नहीं जाते, लोग ट्रकों से नहीं जाते। कैसा प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हैं। लोग आप विश्वास करते थे, लेकिन आपने इस लॉकडाउन को इस तरह से इमरजेंसी की तरह से इसको लाया और आज ओपन कर दिया। आप बताइए, दिल्ली का 9,000 आज कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। ये क्या होगा? सितंबर अक्टूबर तक क्या होगा? पूरे भारत की जनता संक्रमित हो जाएगी। आज हमने एक रिपोर्ट पढ़ा कर्नाटका का डॉक्टर रवि कुमार का। उन्होंने रिपोर्ट लिखा है कि दिसंबर तक आधी जनता इंडिया की संक्रमित हो जाएगी। आप बताइए, ये डॉक्टरों की रिपोर्ट है, ये पेपरों में आया है 28/5/2020 को। अब देखिए कर्नाटका में, आप बताइए, अगर जनता हमारी पूरी इंडिया की बेहाल हो जाएगी, संक्रमित हो जाएगी, इतने बेड कहाँ मिलेंगे, इतने डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, इतने नर्सें कहाँ मिलेंगे, इतने सफाई कर्मचारी कहाँ मिलेंगे, लोग कहाँ से मिलेंगे, पुलिसकर्मी कहाँ मिलेंगे। आप देखिए 85,000 आज महाराष्ट्र में हो गए हैं। आप देख रहे हैं कितनी समस्याएं बढ़ रही है। आप समस्या को देख नहीं रहे मोदी साहब, और आप घोषणाएं पे घोषणाएं करते जा रहे हैं। आपने 20 लाख करोड़ रुपए क्या किया? आज लोगों को खाने के पैसे नहीं मिल रहा है। आपने इसी 20 लाख करोड़ में जो 116 गांव के जो मजदूर गए हैं, पहले सोचा होता। आपने ट्रेनों के पैसे महाराष्ट्र से, पंजाब से
जहाँ की सरकारें आपकी नहीं है। आपने ट्रेनों के पैसे लिए, कितने ट्रेनें आपके पास है, रेल मंत्रालय के पास है। आप ट्रेनें फ्री कर दी होते तो जनता फ्री चली गई होती। आपने स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लिया, क्या पड़ी थी आपको कि पैसे लेने का? आप बताइए। हमारे फिल्म नेता सूद जो हमारे मुंबई के हैं, इन्होंने 50 बसें मुंबई भेजा, ट्रेनों से लोग भेजा, और आज जाकर के उद्धव ठाकरे से मिल गए। इसका मतलब ये प्लानिंग किसका था? ये उद्धव ठाकरे की प्लानिंग था। क्या पैसे लो, आप भेजो, और पैसे मैं देता हूं आपको, आप भेजो। आज बताइए सूद का क्या काम था? उद्धव ठाकरे से मिलने क्या काम था? मातुश्री गए थे। ये गेम है, ये प्लानिंग है, ये जनता को गुमराह करना है। लोग बोलते हैं सूद ने 50 बसें भेज दिया, ट्रेनें बुक कर दिया, पैसा दिया। उस 50 बसों का परमिशन लिया था सूद ने? लिया ही नहीं। आप बताइए ये कितनी गलत बात है। आप बताइए, गुमराह करना, जनता को गुमराह करना, सबको गुमराह करना, मीडिया को गुमराह करना। आज सभी मीडिया ने ये सूद का अपने मीडिया दिखाया। सूद ने 50 बसें भेज दिया, ट्रेनें भेज दिया। आपने इंक्वायरी किया क्या? आप दिखाओ ना। क्या सूद उद्धव ठाकरे को मिलने क्या करने गए थे? क्या काम था उद्धव ठाकरे को? बाकी सीएम से मिलने क्या गए थे? आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, कोरोना को हेल्प करना चाहिए, कोरोना दूर भाग सके, कोरोना के जो पेशेंट उनको हेल्प करना चाहिए, और आप उद्धव ठाकरे से मिलने। इसका मतलब है ये गेम है, ये प्लानिंग है। ये सूद का प्लानिंग था कि नहीं, हम इस तरह से काम करेंगे और सपोर्ट करेंगे सरकार को। ये कैसा है देश में कि चल रहा है? आप देखिए, दुख की बात है। मोदी साहब, आप चर्चा करिए, कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए कि कोरोना देश में क्या फैल रहा है। आपने लॉकडाउन फ्री कर दिया, अनलॉकडाउन कर दिया, ये क्या होने वाला है? दिल्ली के लोग उस पर ट्रीटमेंट कराएंगे, और जो केंद्र की जो अस्पताल है पूरे इंडिया के लोग कराएंगे। सभी स्टेटें अगर ऐसा करेंगी तो देश का क्या होगा, जनता को क्या होगा? आज आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केजरीवाल के आदेश को पलटी कर दिया। अब बताइए, ऐसा होना चाहिए था? मैं इससे खुश हूं, यही होना चाहिए था। क्योंकि दिल्ली में एमपी, एमएलए, पत्रकार बंधु सभी लोग गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, हरियाणा, भिवानी, पंजाब से नौकरी करने आते हैं। मीडिया लोग कवरेज करने पर आते हैं, रात को हम अपने घरों जाते हैं, और वो उनको जो बीमार पड़ गए इलाज कौन करेगा? दुख की बात है। ऐसी सरकारें हमारी हैं, कैसे काम कर रही हैं, कितनी दुख की बात है। आप बताइए, केंद्र ने की जिम्मेदारी क्या है? केंद्र ने क्यों नहीं 50 लाख बेड का अस्पताल दिल्ली में बनाया? ये चाहिए थी। सांसद दिल्ली में हैं, आपकी ड्यूटी है मोदी जी कि आज कोरोना दिल्ली में कैसे बढ़ रहा? 28,000 कोरोना दिल्ली हो गया, 28,936 हो गया। आप बताइए क्या होगा इसका? दिल्ली जनता क्या होगा? आज देखिए, अभी केजरीवाल को भी आज गले में तकलीफ आई, आज फीवर हो गया, आज उनको होम क्वारंटाइन कर दिया, आज घर में है, कल उनका कोरोना टेस्ट होगा। आप बताइए क्या होगा देश का? जनता को क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? मोदी जी अभी विचार करिए, जनता के सामने आप उनका हेल्प लीजिए, जनता को मैसेज दीजिए कि मैं क्या करूंगा। जनता का ओपिनियन मंगाइए, और आप सरकारों को ओपिनियन मंगाइए, और दोबारा लॉकडाउन करिए, जिससे जनता की जो ये महामारी चल रही है, ये आपदा चल रहा है, लोगों को बच सके। आप देखिए 117 साल पहले किस तरह से महामारी आई थी। 120 साल पहले साइक्लोन आया था हमारे इंडिया में। साइक्लोन, कोरोना का महामारी साथ साथ चल रहा है। आप बताइए ये क्या होने वाला है? गर्मी का तूफान, गर्मी कितनी 48 डिग्री चल रही है, 42, 44 हमारे अहमदाबाद, राजकोट, हमारे कानपुर चल रही है। लोग क्या होगा, देश का क्या होगा? मोदी जी आप विचार करो, अब देश के प्रधानमंत्री हो, सभी का विश्वास आपके ऊपर में है, आप सबको न्याय दो। और ये आप जो ने खोल दिया है ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अगर आपने ये 23/5/2020 को खोला होता तो ईद वालों को, मुसलमान भाइयों को न्याय मिलता। लोग साथ जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज पढ़ते,
ईद मनाते और 25/5 को खुशियां मनाते, कितनी अच्छी बात है। लेकिन आपने घोषणा कर दिया था कि मैं 30/5/2020 तक हमारे देश की कोरोना भाग जाएगा, ईद ऐसा बनेगा कि लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन आपने ईद के दिन भी नहीं आपने घोषणा किया, आपने 31/5/2020 को घोषणा कर दिया नहीं हम 1 तारीख को कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, 8 को कुछ दे रहे हैं। तो आपने पहले क्यों नहीं किया? अगर आपको ओपन करना चाहिए था तो आपने लोगों को क्यों अंधेरे में रखा? ये दुख की बात है, जनता परेशान है। मोदी जी आप सोचो क्या होगा। आज गुजरात में जनता कितनी परेशान है, आप देखो उत्तर प्रदेश में जनता कितनी परेशान है। कहीं भी ऐसा माहौल नहीं है, लोग खुश है, लोग घरों में हैं, परेशान हैं, कोरोना से डरे हुए हैं। और दिसंबर तक इसका क्या हाल होने वाली है? डिसीजन लो, आप समझो, लोगों को मैसेज दो और हेल्प करो, ट्रीटमेंट कराइए। आज देखिए जनता कितनी परेशान है। आज लोग खाने के लिए पैसे नहीं है। आज 3-3 महीने से सबकी दुकानें बंद है, आपने 20 लाख करोड़ रुपए दे दिया। लेकिन EMI का क्या कर रहे हैं? EMI के बारे में क्या सोच रहे हैं? बैंक क्या कर रहे हैं? आपने कोई गाइडलाइन नहीं दिया आज तक कि नहीं EMI क्या लेना चाहिए, क्या इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्या इंटरेस्ट का बिल फिर दिया हमने, क्या करना चाहिए। लोग अंधेरे में हैं, क्या कर रहे आप? आज मुझे मैसेज मिला है, हमारे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह, हमारे डिप्टी ऑब्जर्वर हमारे संजय सिंह ने यह मैसेज दिया है कि उत्तर प्रदेश में 100 रीडिंग मीटर तक 5 रुपए लेते हैं और जैसे बढ़ गया तो लेते हैं 2 रुपए बढ़ा देते हैं, 7 रुपए लेते हैं। आप बताइए, अगर आप लॉकडाउन है, लॉकडाउन अगर 3 में हुआ तो क्या बिजली का मीटर कितना हुआ होगा? तो अगर 400-500 हो गए तो आप लोग कितना चार्ज करेंगे? आपको छूट देना चाहिए यूपी गवर्नमेंट को कि नहीं हम 3 में तक कोई लाइट का बिल नहीं लेंगे। जो 20 लाख रुपए मुझे मिला है मैं लाइट का फ्री करता हूं। ये कितने दुख की बात है। सरकार क्या कर रही है? करुणा का कार्य तो है ही है, लेकिन यूपी सरकार और सरकारें जनता पर कार्य पहुंचा रही है। लोग बदलियां कर रही हैं, परेशान कर रहे हैं। आज देखिए हमारे वेस्ट बंगाल में हुबली में श्री रामपुर थाना है, जहां पर दयानंद हमारे प्रसाद जी का मर्डर होगा 28/5/2020 को और 7 आरोपी उसमें मर्डर किए। अजय सिंह आरोपी वहां का अभी वांटेड है और हुबली श्रीरामपुर में अजय सिंह को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। दयानंद सिंह के दलित परिवार के थे। अब बताइए कितना दुख की बात है। श्रीरामपुर थाने ने FIR लिखा 151/2020 IPC 304-34। आप बताइए मर्डर हो गया, हत्या हो गया और IPC बता 302 और हमारी पुलिस दर्ज करती है 304। आज मैं DGP वेस्ट बंगाल, हमने CM वेस्ट बंगाल, चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल और हमने सभी मंत्रियों को और केंद्र के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और हम होम मिनिस्टर को और हमने वहां के सेक्रेटरी को हमने लेटर भेजा है कि नहीं इसकी जांच होना चाहिए। दयानंद कुमार एक दलित परिवार के थे, श्रीरामपुर में रहते थे और 28/5 को दौड़ा के मारा गया उनको। आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अजय सिंह को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हमारे हर मंडल जी, हमारे उमा कांत सिंह जी, हमारे रामू महतो जी बहुत परेशान है इस बंगाल में। आप बताइए कैसे काम करेंगे? ममता बनर्जी जी आप बोलते हैं ना मैं काम कर रहा हूं, आप केयर करो कि श्रीरामपुर के हद में जो दयानंद कुमार जी का, प्रसाद जी का जो मर्डर हुआ 28/5/2020 को IPC 304 का केस बनता है क्या? IPC 302 बनता है क्योंकि ये मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है और जांच नहीं हो रही है। आप बताइए दुख की बात है। हमारी एडी कमेटी ऐसे वर्क करती है हर जगह और मैं वादा करता हूं इस बंगाल जनता को कि ऐसा कोई भी अत्याचार कहीं पर भी होगा मैं सच में होने नहीं दूंगा। बंगाल जनता को कि ऐसा कोई भी अत्याचार कहीं पर भी होगा मैं सच में होने नहीं दूंगा। होगा तो कमेटी हमेशा खड़ी है, कमेटी कुछ छोड़ेगी नहीं। और मुझे ये आशा है कि इस प्रकार गवर्नमेंट, ममता सरकार जरूर इसकी जांच कराएगी। साथ साथ में मैं पूरे देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आज आपके साथ अनुरोध करता हूं, ऐसे कोई क्राइम, कोई भ्रष्टाचार, कोई करप्शन पूरे देश में कहीं होता है, आप हमारे कमेटी के किसी भी कार्यालय में आप संपर्क करिए। हमारे इसके नेशनल स्पोक्समैन हमारे एडवोकेट सैयद साहब जो तेलंगाना में रहते हैं,
हमारे उर्मिल शाह जिसके जैसे प्यारो हैं, जो अहमदाबाद रहते हैं, हमारे ऐसे ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वर हमारे वो रहते हैं आंध्र प्रदेश में, श्री विचापति जी, और साथ साथ में हमारे ऐसे सभी प्रदेशों का अध्यक्ष जैसे ललित कटारिया हमारे तमिलनाडु में है, मैं दिल्ली में हमारे सलीम शेख जी हैं, अध्यक्ष हैं। ऐसे हमारे उमेश भाई हमारे गुजरात में हैं, हमारे मुकेश भाई खत्री गुजरात में, पूरे इंडिया हमारे अध्यक्ष काम कर रहे हैं। सभी लोग रात दिन यही काम कर रहे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई क्राइम करप्शन, कोई भी क्राइम कहीं पे हो रहा है, इस कमेटी को संपर्क करें। गूगल पर नेट पर एंटी कमेटी का इसका वेबसाइट है, आप इसको देखें, चेक करें, आप इस मैसेज दें और ये कमेटी हमेशा आवाज उठाएगी। कहीं भी कोई क्राइम होगा, करप्शन होगा, एक कमेटी हमेशा आवाज उठाएगी। ये कमेटी 23 से 98 से प्रदेश के कोने को अगेंस्ट क्राइम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करी। इस कमेटी का एक ही नारा है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, देश को बचाना है। ये कमेटी काम है। इसे कमेटी ने ये 26 का 2002 से 7/1/2007 तक संपूर्ण भारत में 27 प्रदेशों में अगेंस्ट क्राइम 5 वर्ष तक रैली निकाला, और जिस रैली के दौरान 18 लाख केसेस इस कमेटी को मिला, और हमने सेंट्रल को मेमोरेंडम द्वारा ज्ञापन दिया। भाई बहनों, और इस कमेटी को न्याय मिला, जो आज इंडिया की पहली एनजीओ है अगेंस्ट क्राइम भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो देश के कोने कोने में ये काम करे, फर्स्ट एनजीओ है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूँ, सभी स्टेटों को वार्निंग दे रहा हूँ कि इस कमेटी के वर्क को देखें, अब जांच करें कि कमेटी कैसे काम कर रही है। हमारे सुरेश कुमार सिंह जैसे आज उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हमारे एडवोकेट सैयद आज कैसे काम कर रहे हैं, नेशनल स्पोक्समैन कैसे काम कर रहे हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं, देश के कोने कोने अगेंस्ट क्राइम कैसे काम कर रहे हैं। भाई बहनों, इस कमेटी काम है अगेंस्ट क्राइम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, और कमेटी ऐसे काम करती रहे, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई हो। अगर क्राइम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा देश के खिलाफ, अगर अत्याचार करेगा तो कमेटी बैठेगी नहीं, ये कमेटी आवाज उठाएगी और लड़ती रहेगी, चाहे मेरा मर्डर हो जाए, मेरी हत्या करा दें, क्योंकि इनका काम ही है, जो आवाज उठाता है उसकी हत्या कराते हैं, उसका मर्डर कराते हैं, उसको धमकी देते हैं। लेकिन मैं ये 26 का 2002 से अगेंस्ट क्राइम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करो, और कमेटी 5 ईयर रैली निकाला 26 का 2002 से 7/1/2007 तक, आज तक कुछ नहीं हुआ, और कमेटी के 26 लाख मेंबर पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। मोदी जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस कमेटी की जांच कराएं कि कमेटी कैसे काम कर रही है, 26 लाख मेंबर कैसे काम करे इस कोने में, और आप कोरोना से लड़ें, जनता को न्याय दें। नहीं तो अगर कोरोना से बढ़ता रहेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, जनता बर्बाद हो जाएगी, और लोग रोड पे आ जाएंगे, बीमारी आपदा से लोग घिर जाएंगे, देश का क्या होगा। मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ा होगा, मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ा है नरेंद्र मोदी जी, अब इसके बारे में और बताएं। जो आपने 116 जिलों का आपने रिपोर्ट मंगाया है, पहले क्या होता तो जनता रोड पर नहीं आती, सड़कों पर नहीं आती, और मौतें नहीं होती, लोग ट्रेनों से में मौतें होते, ट्रेनों का लाग नहीं होता। और आपने इतना गलत काम किया कि आपने स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लिया, टिकटों पैसे लिए, और आपने लोगों को भेजा, और आप आज उनको सलाह दे रहे हैं कि मनरेगा दूंगा, जनधन योजना दूंगा, आपको हेल्प करूंगा। क्या हेल्प करेंगे? योगी जी बोलते हैं कि हम यहाँ के मजदूरों को कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, मजदूर परमिशन लेगा। बताइए, डिवाइड ऑफ रूल, देश को बांट रहे हैं, प्रदेशों को बांट रहे हैं, कैसे काम होगा? नरेंद्र मोदी जी, योगी नाथ जी के खिलाफ केस करो, इंक्वायरी कराओ कि आप जनता के दिमाग को भ्रमित न करें, देश को बांटे नहीं, और हमारी जनता फ्री है। जैसे आपने आज आदेश दिया कि नहीं, हमारा ई पास खत्म हो गया, किसी स्टेट में कोई जा सकता, आ सकता, अगर कोई इंडिया में जा सकता है तो विदेशों में कैसे जाएगा? आप बताइए मोदी जी, योगी नाथ जी अब 48 ईयर के हो गए हैं। आप सोचिए कि आपने कैसा आवाज उठा रहे हैं कि हमारी जनता, हमारी लेबर, माइग्रेंट लोग हमारी यूपी बाहर नहीं जाएंगे। पंजाब का क्या होगा, महाराष्ट्र का क्या होगा, राजस्थान को क्या होगा, हरियाणा क्या होगा? ये फैक्ट्रियां बंद पड़ जाएंगे, देश हमारा बेकार हो जाएगा, रोजगार ठप पड़ जाएगा। आप बोलते हैं कि जापान के लोग आएंगे, यहाँ विकास करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, तो काम कैसे होगा जब हमारे मजदूर नहीं जाएंगे? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, मोदी जी आप गाइडलाइन इशू करो जनता के लिए, कोरोना के लिए, और सरकारों के लिए। आप जल्द से जल्द इसके लिए वैक्सीन तैयार करो, और साथ साथ में जो पेशेंट हमारे हो रहे हैं उनका इलाज कराइए। कोई प्रदेश हो, आप उसको इस तरह से दुर्व्यवहार, शौचालय व्यवहार मत करें। आपकी सरकार वहाँ है या नहीं?
आप जनता के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, इस जनता को न्याय मिले, कोरोना से लोग निपटारा मिल सके। और मैं रविंद्र द्विवेदी जनता से अपील करता हूं कि हमारी लाइफ इसे आता रहेगा। अभी मैं आऊंगा 11/6/2020 को, 14/6/2020 को, 17/6/2020 को और 20/6/2020 को, 23/6/2020 को, 26/6/2020 को और 26 बाद सीधा 29/6/2020 को और 30/6/2020 को। मैं ऐसे आता रहूंगा 8 बजे लाइव पे। मैं जनता से अपील करता हूँ, कोई करप्शन हो, क्राइम हो, आप आवाज उठाएं, कमेटी तक पहुंचाएं। ये कमेटी ना तो आज तो कोई सब्सिडी लिया है, न आज तो इंडिया गवर्नमेंट से, किसी भी सरकार से कोई 1 पैसे का बेनिफिट नहीं लिया है, नहीं तो हमने कोई आज तक गवर्नमेंट से कोई डोनेशन लिया है। मैं फ्री ऑफ चार्ज देश की कोने में काम कर रहा हूँ। 26 लाख मेंबर हमारे वर्क कर रहे हैं और मैं पहला आदमी हूँ जो इस लॉकडाउन में, मैं देखिए 24/3/2020 से डेली आ रहा हूँ लाइव पे, आप चेक करिए। और मैं काम कर रहा हूँ और ऐसे काम करता रहा हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ, करता रहूंगा। और मैं कोई गलती हो तो माफ करना। जय हिंद, जय भारत। देश की जनता से मेरी अपील है कि इस लाइव को शेयर करें, जनता तक पहुंचाए, न्याय मिले लोगों को। ये हमारी खुशियां है, ये हमारी शुभेच्छा, ये शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।